क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा राजा भी था जो मरते समय भी चारों तरफ दुश्मनों से घिरा था। मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वो चिंगारी निकल रही थी जो शत्रु के दिल में खौफ पैदा कर रही थी। वो मरते वक्त भी सिंह की तरह दहाड़ रहा था। तो क्या तुम मानोगे? शाम ढल चुकी थी। अमरगढ़ का आसमान धीरे धीरे काला हो रहा था, जैसे किसी ने शाही उड़ेल दी हो। महाराणा पृथ्वीराज ने दीवारों पर खड़े सैनिकों को आदेश दिया, दीपक बुझा दो, किले को अंधेरा चाहिए ताकि दुश्मन हमारी आंखों को न पड़ सके। पूरा किला एक पल में काला हो गया। दूर दुर्गम पहाड़ियों के पार मुगल घोड़सवारों की मिसालें चमक रही थी। हर मिसाल एक खतरा थी, एक आने वाले तूफान का संकेत। लेकिन इस रात पृथ्वीराज ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सम्राट अकबर तक को हिला दिया। किले के उत्तरी दरवाजे से पृथ्वीराज केवल 8 गुप्त योद्धाओं को लेकर बाहर निकला। रात इतनी घनी थी कि तलवार की चमक भी खो गई। उनका लक्ष्य शत्रु का बारूद, मुगलों के युद्ध का दिल। अगर वह बारूद नष्ट होता तो मुगल सेना आधी से भी कमजोर पड़ जाती। रात में दुश्मन के दिल में उतरना आसान नहीं, पर ये वह पर्वत थे जिन पर पृथ्वीराज बचपन में खेला करते थे। हर पत्थर, हर मोड़ उन्हें याद था। कदमों की आहट भी जमीन डरकर निगल रही थी। अचानक दूर एक मुगल चौकीदार की आवाज गूंजी, कौन है वहाँ? सब रुक गए, सांसें जैसे गले में रुक गई। पृथ्वीराज ने अपने सैनिक के कान में फुसफुसाया, अब बोलने की बारी हमारी नहीं, तलवारों की है। और अगले ही पल 3 छायाएं हवा में कटी और चौकीदार गिर पड़ा। पृथ्वीराज और उनकी टुकड़ी जब घाटी में उतरी, उनके सामने विशाल तंबू का समुद्र था। मुगल सेना, हजारों सैनिक, घोड़ों की गंध, तलवारों की चमक, और बीच में था बारूद का पहाड़ जिससे चारों ओर कड़ी सुरक्षा मिली थी। रात के अंधेरे में पहरेदार मसाले लेकर घूम रहे थे, लेकिन पृथ्वीराज का चेहरा शांत था। उन्होंने धीमे से कहा, आज हमारे हाथ में सिर्फ तलवार नहीं, भाग्य भी है। उनके सैनिक घास में झुकते हुए आगे बढ़े। तंबू के पास पहुंचते ही पृथ्वीराज ने अपनी कमर से पन्नी में लिपटा हुआ एक छोटा तेल का बर्तन निकाला और बारूद के चारों ओर धीरे धीरे उड़ेल दिया। साथ आए सैनिकों के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि अगर एक चिंगारी भी गलत दिशा में पड़ जाती तो सभी वहीं खत्म हो जाते। पृथ्वीराज ने आकाश की ओर देखा, तारों की हल्की चमक मानो युद्ध का मौन आशीर्वाद। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, जय माता दी, और मिसाल गिरा दी। कुछ क्षण में ही बारूद का पहाड़ फट गया। आसमान दिन की तरह चमक उठा। मुगल तंबू उड़कर हवा में बिखर गए। घोड़े चीखे, सैनिक भागे। पूरा मैदान आग का लाल समुद्र बन गया। लेकिन पृथ्वीराज इस आग से बच न सके, और जो हुआ उस घटना ने सदियों तक लोगों के दिल में दर्द और गर्व दोनों छोड़ दिए। बारूद के धमाके से मुगल सेना में हाहाकार मच गया। ढोल बजने लगे, घोड़सवारों ने मिसालें उठा ली। हजारों सैनिक चौतरफा फैल गए। पृथ्वीराज और उनके 8 सैनिक पहाड़ियों की ओट लेकर भाग रहे थे, लेकिन आग की रोशनी में मुगल सेना ने उन्हें देख लिया। 300 घोड़े उनकी तरफ बढ़ रहे थे। एक सैनिक चिल्लाया, साहब हम घिर चुके हैं। लेकिन पृथ्वीराज मुस्कुराए, जो रात लड़ाई के लिए चुनी हो उसमें डर की जगह नहीं होती। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और रात के सन्नाटे में एक गर्जन गूंजी, आज अम्बरगढ़ जीतेगा। 8 योद्धाओं ने एक साथ लड़ाई शुरू की। हर वार बिजली की तरह, हर कदम मौत के खिलाफ विरोध। लेकिन दुश्मन बहुत थे, लहरों सा आते, दीवारों सा गिरते। धीरे धीरे उनके साथ आए योद्धा घिरने लगे। पृथ्वीराज की बाजू पर एक तीर लगा, खून फुंवारी की तरह निकला, पर उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। दूसरा तीर, तीसरा तीर घुटनों पर आ गए। मुगल सेनापतियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, पृथ्वीराज अब खत्म। लेकिन पृथ्वीराज के होठों पर मुस्कान थी, खत्म, युद्ध मेरे मरने से नहीं, तुम्हारे हारने से खत्म होगा। और उन्होंने अपनी तलवार इतनी जोर से जमीन में गाड़ी कि तलवार की गूंज पहाड़ी में फैल गई। उनके सैनिक किले की दीवारों पर खड़े सब देख रहे थे। अम्बरगढ़ का हर दिल जल रहा था। तभी अचानक किले के अंदर शंख बज उठा, ढोल गूंजने लगे। हजारों की टोली बाहर निकल आई। पूरा अम्बरगढ़ युद्ध के लिए दौड़ पड़ा। पृथ्वीराज ने अंतिम बार देखा अपना किला, अपनी सेना, अपनी धरती। उन्होंने आकाश की ओर सिर उठाया और आखिरी सांस में कहा, विजय सदा हमारी होगी। उनकी आंखें बंद हो गई, लेकिन मौत ने उसी पल मुगल सेना पर तूफान छोड़ दिया। अम्बरगढ़ के योद्धाओं ने इतना प्रचंड हमला किया कि मुगल सेना चारों तरफ से टूट गई। घंटों के अंदर पूरी सेना भाग चुकी थी और अम्बरगढ़ की पहाड़ी पर लहरा रहा था पृथ्वीराज का झंडा। पृथ्वीराज को राजकीय अग्रिम दी गई। सारे गाँव जुटे, हर आंख नम, हर दिल गर्व से भरा। आज भी राजस्थानी लोक गीतों में यह गीत गाया जाता है, जिसने रात जलाकर सुबह बचाई, वह था अम्बरगढ़ का शेर पृथ्वीराज। उनकी तलवारें आज भी संग्रहालय में रखी है और अम्बरगढ़ की दीवारों पर आज भी लिखा है, अकेले भी काफी होता है अगर इरादा भारत की रक्षा का हो।